नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 दिसंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। रोहिणी नक्षत्र है सायंकाल 4:30 तक और इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। शुभ योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में है और अभिजीत मुहूर्त का समय दिन में 11:39 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजीत मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, यानी पूरे दिन पूरी रात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस मुहूर्त का आप महत्व जानते हैं। कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए, सप्ताह का पहला दिन है, कोई भी कार्य प्रारंभ किया जाए वो कार्य सिद्ध होता है, शीघ्र ही सिद्ध होता है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में भाग्योदय के कई सारे सूत्र बताए गए हैं कि व्यक्ति का भाग्योदय कब होगा, लेकिन स्वप्न, यह विज्ञान भी अपने आप में अद्भुत है। यह विज्ञान आपको बता देता है कि अब आपका भाग्योदय हुआ समझिए। भाग्य आपके साथ चल रहा है। कौन है वो भाग्योदयकारी सपने? क्या ऐसा स्वप्न आपको आया? दिव्य महाप्रयोग में आज भाग्योदयकारी स्वप्न की चर्चा होगी। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं राहु और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में, शुक्र और केतु युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, सूर्य और बुध युति बनाकर धनु में, तो वहीं मकर में देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बनाकर गोचर कुंडली में रुचक शश बुधादित्य योग, गुरु चंद्रमा का नवम पंचम योग और नीच भंग योग का निर्माण, तो वहीं शुक्र और चंद्रमा के आमने सामने होने से गजकेसरी योग का निर्माण। ये सभी राजयोग गोचर कुंडली में निर्मित हो रहे हैं। आपकी राशि पर इन योगों से कैसा प्रभाव आपको मिलने वाला है, किस प्रकार का प्रभाव ये ग्रह स्थिति आपको देने वाली है, किस तरह से इसका आपको लाभ मिलेगा, हम आगे राशिफल में जानेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। भाग्योदयकारी स्वप्न। वैसे तो स्वप्न हमें सब कुछ बता जाता है। अगर आप स्वप्न की बात करें तो वो कौन सी अवस्था होती है, तो स्वप्न वैसे तो स्वप्न प्रत्येक व्यक्ति जीव मात्र स्वप्न देखता है, लेकिन स्वप्न याद रह जाए ऐसा स्वप्न, जब हम गहरी नींद में होते हैं उस समय भी हम स्वप्न देखते हैं, लेकिन वो स्वप्न हमें याद नहीं होता। स्वप्न का सही समय वो होता है जब जो स्वप्न हमें याद रह जाए वो होता है समय हम न सोए हुए हों न जगे हुए हों, तंद्रा अवस्था। अब दो प्रकार के हम लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो सदैव निद्रा अवस्था में होते हैं, यानी बेहद गहरी नींद। उनको भी स्वप्न आता है लेकिन स्वप्न उनको याद ही नहीं रहता। बाकी अगर आपका भोजन हल्का है और आपकी दिनचर्या बेहद सहज है तो आप तंद्रावस्था में होते हैं। और तंद्रावस्था में जब व्यक्ति होता है, यानी निद्रा और तंद्रा, तंद्रा वो अवस्था है जो जागृत भी है और व्यक्ति
सोया भी हुआ है, यानी हल्का सा इशारा और वो जगकर खड़े हो जाए तो समझ लीजिए तंद्रावस्था है, और जगाते रहना पड़े तो ये निद्रावस्था है। तो तंद्रावस्था में जो स्वप्न आते हैं वो स्वप्न मस्तिष्क से तुरंत ही वातावरण में, वायुमंडल में, अणुओं में हमारा पूरा भविष्य प्रकृति ने हर जगह लिख रखा है। अब हमारा मस्तिष्क उनसे संपर्क करता है और उन्हें स्वप्न के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से हमें दिखा देता है। तो जब हम तंद्रावस्था में होते हैं तो ये स्वप्न हमें याद रह जाते हैं। स्वप्न में अगर आपने गाय को देखा, सूखी गाय, यानी ऐसी गाय जो बहुत कमजोर सी हो, दुबली पतली, ऐसी नहीं, तंदुरुस्त गाय आपको अगर दिखाई पड़े तो यह भाग्योदयकारी स्वप्न है। स्वप्न में अगर आपको सिंह दिखाई पड़ रहा है, हाथी दिखाई पड़ रहे हैं, तो यह भी स्वप्न भाग्योदयकारी स्वप्न है। भाग्योदय होने वाला है आपका, जल्द ही आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। तो अगर गाहे बगाहे आपको इस तरह के स्वप्न आ रहे हैं तो समझ लीजिए ये सभी स्वप्न अत्यंत श्रेष्ठ हैं। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज ग्रह स्थिति यथावत है। कोई पहल करने की सोच रहे हैं, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, या कुछ नया करने का आइडिया आपके दिमाग में आया है तो दिन बहुत बढ़िया है। सप्ताह का पहला दिन है, प्रयत्न करिए, आपको सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो एक बार आज अवश्य विचार करिए इस पर। कोई बड़ा कदम उठाने के लिए बहुत बढ़िया है दिन। जो भी कठिनाई, जो भी परेशानी, जो भी समस्या आपके सम्मुख आएगी वो खुद ब खुद खत्म होती चली जाएगी। आपको तो बस एकाग्र होकर के अपने काम में मन लगाना है। सफलता आज आपके साथ साथ चलने वाली है। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बेहद अनुकूल बना हुआ है, और व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभप्रद रहने वाला है दिन। अगर आप छोटे व्यापारी हैं तब भी आज आपका दिन बहुत बढ़िया है। और विशेषकर अगर आप लोहा इत्यादि से संबंधित व्यापार के क्षेत्र में हैं, जबरदस्त लाभ। शेयर मार्केट या निवेश से संबंधित क्षेत्र में आप काम करते हैं तो लाभ मिलने वाला है। बिना सोचे समझे आज बोलना नहीं है आपको, वाणी पर संयम बना करके रखना है। और दांपत्य जीवन की बात करें तो दांपत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में सब कुछ बढ़िया, और प्रेमी से आपको सहयोग मिलेगा। अगर जरूरत पड़े तो धन का भी सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो सफलता प्रदायक है दिन। अगर आप आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं तो जबरदस्त रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं, स्वास्थ्य आज आपका बहुत बढ़िया है। भगवान श्री हरि विष्णु को आज केसर का तिलक अर्पित करिए और बाद में वही केसर अपने माथे से लगा लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली की स्थिति आपके कार्यों को पूरा कराने के लिए आ रही है। किस्मत का साथ आज आपको मिलने वाला है। भाग्य आपके साथ बना हुआ है। भाग्य का साथ हर प्रकार से आपको मिल रहा है, और जो भी आपके काम हैं सब समय से पूर्ण होने वाले हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो समय बेहद अनुकूल बना हुआ है। जहां पदोन्नति की स्थिति दिखाई पड़ रही है वहां लाभ की स्थिति भी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। गोचर कुंडली में मंगल राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं, सो व्ययाधिक्य तो होगा लेकिन कार्य रुकने वाला नहीं है। पुराने दोस्तों से मुलाकात, बातचीत, कोई अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। और व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ फल देने वाला है। निवेश आपको सावधानी के साथ करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ युति बनाकर संचरण कर रहे हैं। मन में जो विचार आए उस पर कदम तो अवश्य उठाइए, लेकिन जल्दबाजी में नहीं, उस पर विचार करके। बहस और विवाद दोनों से बचना है। और पुरुष हैं तो आज भूलकर भी स्त्री का अपमान मत करिएगा। प्रेम संबंध के लिए समय बढ़िया है। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी से प्रेम और सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, बेहद खास है दिन। सहयोग मिलेगा जरूरत पड़ने पर, और सहायता आपको मिलती ही रहेगी। हर प्रकार से दिन बढ़िया। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज वो लोग जो पेट से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं या जिनकी आंखों से संबंधित परेशानी है, उनके लिए विशेष सावधान रहने का दिन है। आज भोलेनाथ को शहद अर्पित करिए, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला। और निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है।
आत्मविश्वास बनाए रखना है। अगर आत्मविश्वास नहीं बनाए रखे तो कार्यस्थल पर आज आप मुश्किल में पड़ेंगे। आपके आलोचक आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक आप अपना खुद का नुकसान खुद से न कर लें। आज आपको बेहद सावधान रहना है, आत्मविश्वास बनाए रखिए। कार्यस्थल पर हो सकता है आपके दिए गए सुझावों का सम्मान न हो, उसमें से कमी निकाली जाए। आत्मविश्वास खोने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य मत खोइएगा। किसी से विवाद हो जाता है तब भी आपको सावधान रहना होगा। जरूरत पड़ने पर आपको जो आपके अधीनस्थ हैं उनसे सहयोग मिलेगा। किसी भी बात पर, किसी भी मामले में आज आपको आक्रामक भूल कर भी नहीं होना। खर्च में वृद्धि के संयोग बन रहे हैं लेकिन लाभ की स्थिति भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रही, परंतु गैर कानूनी ढंग से धन प्राप्त करने का प्रयत्न मत करिएगा। यात्रा सावधान होकर के करिए, यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है, यात्रा से नुकसान होने वाला। और व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो सामान्य है दिन, निवेश करना ठीक नहीं है, सो शेयर मार्केट में निवेश न करिए और किसी को धन भूल कर भी उधार मत दीजिएगा। जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखिए और घर से बाहर निकलने से पूर्व ऐसी स्थिति न बने कि जीवन साथी का अपमान करके तू मैं करके निकलेंगे तो पूरा दिन खराब होगा। प्रेमी के साथ आज आपकी मुलाकात हो सकती है, प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। प्रेमी से अगर किसी बात पर मतभेद है तो उसे आज आप दूर कर सकते हैं। विद्यार्थियों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, जबरदस्त सफलता का दिन है। विशेषकर वो लोग जो किसी भी तरह के फाइनेंस के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है दिन। खाने पीने पर अपने कंट्रोल रखिए, अन्यथा पेट में जलन की शिकायत होने लगेगी। और आज दूर्वा भगवान गणेश को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। निवेश आपको नहीं करना। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो जहां रुचक राजयोग वहीं शश महापुरुष योग का आपको लाभ मिल रहा है। अपनी योग्यता का पूरा फायदा उठाइए, दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। योग्यता अपने स्वभाव का, उस स्वभाव का जिस पर सभी विश्वास करते हैं। धन लाभ के प्रबल संयोग बन रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग आपके बारे में ऐसी राय फैलाने का प्रयत्न करेंगे जिससे आपकी छवि को धक्का लगे। ऐसा कार्यस्थल पर हो सकता है, आपको इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं, आप इनकी परवाह मत करिए। आप अपने काम से काम रखिए और भविष्य को लेकर के गंभीर योजना बनाइए। यह सही समय है। अपनी योजना सब किसी से मत कहिए। दोस्तों से सहयोग मिलेगा, जो आपके अपने हैं वो आपको जानते हैं, आपका सहयोग करेंगे, सफलता आपको मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और अगर हम बात व्यापारियों की कर लें तो व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। धन लाभ के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद खास, बहुत बढ़िया है। और निवेश करना तो आज आपके लिए बेहद श्रेष्ठ है। शेयर मार्केट में आप निवेश करते हैं तो अवश्य करिएगा, परंतु गोचर कुंडली की स्थिति को समझते हुए आज आप बाहर का भोजन मत करिए। बाहर के भोजन से आपको नुकसान होगा। मसालेदार भोजन से बचिए और प्यार का इजहार आज करना चाहते हैं तो अवश्य कर दीजिए, बात बनने वाली है। गोचर कुंडली में शुक्र और चंद्रमा आमने सामने गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं, सो काम बनने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। अगर आप फाइनेंस के फील्ड से जुड़े हुए हैं और लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया है दिन। दांपत्य जीवन सामान्य, जीवन साथी की कही कोई बात अगर बुरी लग भी जाए तो भी दांपत्य जीवन को सामान्य बनाए रखने के लिए आप आज सहजाइए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज मुंह में छाले पड़ सकते हैं, सो गर्म भोजन से बचिए। गायत्री मंत्र का आज 21 बार जप कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला और निवेश आप कर सकते हैं। बात सिंह राशि की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में भाग्यपति भाग्य भाव में और राशिपति पंचम में बुधादित्य योग का निर्माण करके तो वही शत्रुघ्नता योग का निर्माण। अपने काम पर ध्यान दीजिए। अपने आप से ही मतलब आपको रखना है, औरों पर और कोई कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, न तो किसी को ज्ञान देना है न बिन मांगी सलाह। यही आपके लिए अच्छा होगा। करियर में मजबूती मिल रही है, करियर आपका आगे बढ़ रहा है। जमीन जायदाद से संबंधित कोई परेशानी है, कोई कार्य है, सभी कार्य आपके बन रहे हैं। तो जब काम आपके बन रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए। किसी भी तरह के खरीद बिक्री के लिए दिन बहुत बढ़िया। कोई अचल संपत्ति है आपके पास जिसे बहुत दिनों से बेचने का प्रयत्न कर रहे थे, इस मामले में बात आगे बढ़ने वाली है। बातचीत से तो यूं समझ लीजिए उलझे हुए मामले सुलझ जाएंगे, आपको समाधान मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होने वाले हैं। तो वही बात अगर व्यापारियों के लिए कर ली जाए तो व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया, बहुत खास दिखाई पड़ रहा है। रुका हुआ पैसा वापस आने का योग है और विशेषकर शेयर मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं तो आज निवेश आपके लिए लाभप्रद है। आज का काम कल पर मत टालिए, जो करना है आज ही कर लीजिए।
परेशानी है जीवन साथी के साथ, वैचारिक मतभेद की संभावना बन रही है, आपको इससे सतर्क रहना होगा। बोलिए जो भी वो तोल कर बोलिए, सोच समझ करके बोलिए, वाणी पर अपने संयम रखिए। दांपत्य जीवन में अगर परेशानी होगी तो घर का माहौल खराब होगा, घर का माहौल खराब होगा तो बाहर भी आज मुश्किल ही होगी। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो सफलता प्रदायक है दिन, और जो लोग तैयारी में लगे हैं किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा के लिए, उनके लिए बहुत बढ़िया है दिन। थोड़ा तनाव रहेगा लेकिन सफलता मिलेगी। सफलता के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया, आज की तैयारी से आप संतुष्ट रहेंगे। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत के मामले में आज आपको सावधान रहना होगा, दिन थकाने वाला है, नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं, और जब ऐसी परेशानी हो तो तंत्रोक्त रात्रि सुक्त आपके लिए सबसे बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन, और निवेश जैसा मैंने कहा आप करिए। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? भाग्य लेकर के आ रहा है, आत्मविश्वास लेकर के आ रहा है, सफलता लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में भाग्य आपके साथ दिखाई पड़ रहा है, और देखा जाए तो पंचम पति आपकी राशि से पंचमस्थ, तो वहीं बुधादित्य योग का लाभ। आत्मविश्वास को बढ़ाकर आगे बढ़ जाइए। मन सक्रिय जरूर रहेगा लेकिन सफलता जब मिलती जाएगी, हर कार्य में लाभ जब मिलता जाएगा तो कहना ही नहीं। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। और पैसों के मामले में देखा जाए तो कोई रुकावट, कोई परेशानी, कोई विवाद चला रहा था, वो खुद ब खुद समाप्त होने वाला है। रुके हुए कार्य आपके सब पूर्ण होंगे। और बात अगर हम व्यापारियों की कर लें तो व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। आज 2 बातों का आपको बस ख्याल रखना है। भाग्य बेहद साथ है, परंतु कार्यस्थल पर बॉस से तू मैं हो जाए ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। अगर आपको लगता है कि आप बॉस की बात से सहमत नहीं हैं तो थोड़ा देर के लिए सर झुका लीजिए और बात मान जाइए। और अगर आप बहस करते हैं, असहमति प्रकट करते हैं, तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है? बॉस से किसी भी तरह से बहस नहीं करना। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए, शांति बनाने की कोशिश करिए, घर का माहौल जैसे भी अच्छा हो उसे बनाने की कोशिश करिए, और जिनको आप पसंद करते हैं उनसे प्यार का इजहार आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मिला जुला रहने वाला है दिन। सफलता के लिए मेहनत आज आपको और अधिक करनी होगी। और सेहत ठीक है, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद, और निवेश आप अवश्य करिए। तुला की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज शांति बनाए रखने का दिन है। वैसे तो रोचक राजयोग, शश महापुरुष योग, बुधादित्य योग का आपको लाभ मिल रहा है। अपना व्यक्तित्व जरा ऐसा बनाइए कि सभी इसमें समा जाएं। किसी के लिए आप ऐसा मत बनिए कि आपके बारे में कोई समझ ही ना पाए, जान ही ना पाए। उदार बनिए, खुले मन का बनिए, सबकी मदद करिए। वसुधैव कुटुंबकम, इस मंत्र को याद रखिए, आपकी परेशानियां खुद ब खुद कम हो जाएंगी। गोचर कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ युति बनाकर राशि से अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं, तो थोड़ी परेशानी होगी। आप चाहते हैं कि परेशानी न हो, आपके साथ के लोग आपका साथ दें, तो उनकी हंसी खुशी में शामिल होइए, उनके साथ जाइए। जहां आपको अपने पारिवारिक संबंधों को महत्व देना चाहिए, वहीं मित्र की मदद से आपका कोई बड़ा कार्य बनने वाला है, धन लाभ बनने के योग बन रहे हैं। कार्यस्थल पर मैं देख रहा हूं कि अधिकारी हो सकता है उस तरह से मदद आपकी न करें जिस तरह से मदद की आपको अपेक्षा थी। फलस्वरूप आपका काम अधूरा हो जाएगा या अधूरा रह जाएगा। तब भी चिंता मत करिए, आने वाले दिनों में स्थितियां खुद ब खुद बदलेंगी। व्यापारियों को आज सावधान रहना चाहिए, दिन सामान्य है। लाभ में कमी आएगी, किसी भी प्रकार का निवेश फायदेमंद नहीं है। झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहिए। और प्रेम संबंध में आज बढ़िया है दिन। कोई उतार चढ़ाव परेशानी थी वो दूर होने वाली है। प्रेमी के शक का अगर आप शिकार हो गए थे तो प्रेमी से बातचीत करके गलतफहमी दूर करिए। विद्यार्थियों को आज मेहनत से सफलता मिलने वाली है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं, जरा सावधान रहिएगा। सेहत में परेशानी रहेगी। आज कुत्ते को कुछ खाने के लिए दीजिए, विशेषकर अपने खाने में से ही थोड़ा निकाल करके कुत्ते को दीजिए प्रातःकाल। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप ना करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं राशिपति राशि से षष्ठम भाव में। कार्यक्षेत्र में कुछ जरूरी बदलाव होने जा रहे हैं। हालांकि ये बदलाव आपके मन मुताबिक तो नहीं होंगे, लेकिन अगर दूरगामी सोच आप रखते हैं तो ये जान लीजिए ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे भविष्य में।
बड़ा कदम उठाने के लिए दिन बेहद अनुकूल नहीं दिखाई पड़ता। कार्यस्थल पर काम ज्यादा रहेगा, फलस्वरूप एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। कोई नई वस्तु, नया वाहन इत्यादि खरीदने का मन बना रहे हैं तो अभी निवेश करने से पहले विचार करिए। व्यापारियों को आज व्यापार में लाभ रहेगा, नए लोगों से मुलाकात होगी, व्यापार से संबंधित मीटिंग होने वाली है, नए अवसर आपको मिलेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है, आमदनी की स्थिति मजबूत बनने वाली है। पैसों के मामले में किसी भी तरह के विवाद में आपको नहीं पड़ना चाहिए। मन की भावनाओं को अपने मन में ही रखिए। दांपत्य जीवन सुखद और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध के मामले में कोई बड़ा निर्णय आज आप ले सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए आज मेहनत भरा है दिन। ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ सकती है लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो सेहत में थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है। मद्यपान और मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। और आज ह्रीम इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू। निवेश आप कर सकते हैं, बीज मंत्र ह्रीम है, ह्रीम। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से षष्ठम भाव में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं पंचम पति पंचम में और भाग्यपति आपकी राशि पर बेहद अलग है आज का यह दिन। आज जहां आपकी महत्वाकांक्षा चरम पर रहने वाली है, वहीं सफलता भी आपको खूब मिलने वाली है। सफल हैं आप और सफलता मिलने वाली है। ऋण लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो सफल होंगे, परंतु ऋण देने वाले हैं तो ना दें। कार्यस्थल पर जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं, परंतु इन जिम्मेवारियों से अगर आप इनका सही से निर्वहन करते हैं तो आपको आगे चलकर के फायदा होगा। अहंकार से दूरी बनाइए, कोई भी गैर कानूनी कार्य मत करिए। काम ज्यादा रहेगा परंतु अपनी जिम्मेवारी से आपको भागना नहीं है। और व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन। किसी भी प्रकार के प्रतिद्वंदिता में नहीं पड़ना, केवल अपने काम से काम रखिए, जी भर के काम करिए। आज परेशानियां आती रहेंगी, एक एक करके परेशानी आती रहेगी। अनचाहा खर्च आपको परेशान करेगा। कार्यक्षेत्र में कोई परेशानी आएगी, परेशानियों से मत घबराइए और किसी को उधार नहीं देना है, फिर से याद रखिएगा। लव पार्टनर पर आज आपका अधिक खर्च हो सकता है, लेकिन संबंध सामान्यता ठीक है। दांपत्य जीवन भी आज ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। दांपत्य जीवन में स्थिति सामान्य है। किसी भी मामले में अगर आप परेशान हो जाएं, किसी भी मामले में आपकी परेशानी बढ़े, तो जीवन साथी से राय मशवरा करिए। जीवन साथी से बातचीत करना, राय मशवरा करना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। विद्यार्थियों को सफलता प्रदायक है दिन, सफलता देने वाला है दिन, सहयोग मिलेगा। और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज चोट चपेट की घटना हो सकती है। कफ जन्य रोगों से आपको परेशानी हो सकती है। बजरंग बाण का आज 3 बार पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। और निवेश आप ना करें। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में शश रुचक इन दोनों महापुरुष योगों का आपको लाभ मिल रहा है, तो वहीं गुरु और चंद्रमा का नवम पंचम योग, फायदे की स्थिति बन रही है, लाभ की स्थिति बन रही है। निवेश करना आपके लिए फायदेमंद है। किसी से पूर्व में अगर कोई वादा किया था, विशेषकर जीवन साथी और प्रेमी से, तो उस वादे को पूरा करिए। संतान की ओर से कोई खुशखबरी, संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा। लेकिन अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी परेशानियां, या यूं कहें कि उनकी जिद, इससे आपको परेशानी बढ़ेगी। शिक्षा में उनका मन न लगाना, इससे आपको परेशानी बढ़ने वाली है। लेकिन बच्चे अगर बड़े हैं तो उनकी ओर से खुशखबरी आएगी। विद्यार्थी हैं तो आज आपका मन भटकेगा, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। नौकरी पेशा लोगों को योजनाबद्ध ढंग से काम करना चाहिए, सफलता मिलेगी। आलस्य से बचना चाहिए और न तो आज किसी की चुगली करनी है आपको, और न किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आपको आनी है। यह बात ध्यान में रखिए आप। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया बीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ की संभावना बन रही है। व्यापार में नई योजनाएं बनेंगी जिसका आपको फायदा मिलेगा। बस एक बात का ख्याल रखिएगा, बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिएगा, नहीं तो वादा आप पूरा नहीं कर पाएंगे, निश्चित रूप से फंसेंगे। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है। और अपने अगर गुस्से पर कंट्रोल आपने नहीं रखा, गुस्से पर आपने काबू नहीं रखा, तो प्रेम संबंध में परेशानी होगी। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आलस्य से बचिए और मेहनत करिए। मेहनत करने से कभी परेशानी नहीं हो सकती। नींद की कमी से आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। आज नहाने के जल में 2 बूंद आपको दूध का डाल लेना चाहिए, और साथ ही साथ नहाने के बाद थोड़ा सा भस्म भोलेनाथ पर अर्पित करके वही भस्म अपने माथे पर लगा लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करिए।
कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? बदलाव का है दिन, खुद पर नियंत्रण रखकर आप बदलाव कर सकते हैं। लाभ का है दिन, परिश्रम का है दिन, प्रयत्न करते चलिए, काम बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं सरकारी नौकरी की। अगर आप कुंभ राशि के और सरकारी नौकरी में हैं, दिन बहुत बढ़िया है। प्राइवेट जॉब में हैं और मल्टीनेशनल कंपनी में है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है दिन। बाहर जाने का या तो ऑफर या ऐसी कोई स्थिति आपके लिए बनने वाली है, विदेश गमन की तैयारी आपकी हो सकती है। अपने मन पर आपको नियंत्रण रखना है। एक बात और, घर की परेशानी को घर पर ही छोड़ करके आइएगा, तभी कार्यस्थल पर आप सफल रहेंगे। आपके सारे काम तभी पूर्ण होंगे। एक और बात, प्रयास यही रखिए कि घर का माहौल खुशनुमा हो, इससे आपका मन लगेगा काम में और आपको सफलता मिलेगी। पहले जो कार्य आप हाथ में ले रहे हैं उसे पूरा करिएगा और इसके बाद फिर दूसरा काम, यानी एक एक करके योजनाबद्ध ढंग से काम करेंगे तो आपके सारे काम पूर्ण होंगे। परिवार के बड़े सदस्य अगर कोई सलाह देते हैं तो उसे अवश्य मानिए, विशेषकर माता पिता की राय। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य, व्यापारियों के लिए दिन शुभ और निवेश के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद सामान्य है। सो मैं निवेश करने से मना कर रहा हूं क्योंकि निवेश में नुकसान की संभावना है। आज आपका कोई दोस्त, पुराना मित्र, आपकी संतति यानी आपके बच्चे या परिवार का सदस्य आपको कोई राय दे तो उसे मानिए, उस पर विचार अवश्य करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया नहीं दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है प्रेमी से मतभेद हो, आप भी अपने भावनाओं पर कंट्रोल न कर पाएं और प्रेम संबंध में मतभेद हो सकता है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, सफलता में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत आपको करते रहना है और ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। जिन लोगों को शुगर की शिकायत है वो लोग भी अपने सेहत का ख्याल रखें और आज गंगा जल नहाने के जल में मिलाकर उसी जल से स्नान करें। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप ना करें। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज पराक्रम लेकर के आ रहा है दिन। गोचर कुंडली में बुधादित्य योग का लाभ आपको मिल रहा है। वाणी पर नियंत्रण रखकर हिम्मत करके आगे बढ़ते चले जाइए, सफलता तय है। कार्यस्थल पर जो आपके साथ के लोग हैं, जो आपके सहयोगी हैं, उनका पूरा समर्थन मिलेगा, उनसे सहयोग मिलेगा। उनके द्वारा आपको कोई बड़ी जिम्मेवारी या यूं कहें कि जिम्मेवारी लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा, यानी आपके सहयोगी आपके लिए प्रेरणा के स्रोत बनेंगे, जिससे आगे चल करके आपको लाभ मिलेगा। पूरे दिन आज विपरीत का भी समर्थन आपको मिलता रहेगा और वो लोग भी जो आपको अपना शत्रु मानते हैं, जिनको आप अपना शत्रु मानते हैं, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से आपके सहयोगी बनेंगे। यात्रा की स्थिति बन रही है, यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहेगी और व्यापारियों के लिए फायदा देने वाला है दिन। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है और कोई राज की बात जिसे अपने भीतर आपने दबा रखा है, किसी को बताने वाले हैं तो न बताइए। प्रेम के क्षेत्र में थोड़ी परेशानी तब आ सकती है जब आप अपनी असहनशीलता के कारण प्रेमी से अभद्र व्यवहार कर दें, उसके चलते परेशानी होगी। प्रेम के क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति है। दांपत्य जीवन वैसे तो सुखद, जीवन साथी के सहयोग से आपको विशेष फायदा मिलने वाला है। दांपत्य जीवन में सब कुछ ठीक। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज अधिक मेहनत भरा है दिन। मेहनत से पीछे मत हटिएगा। उन लोगों को सावधान करना चाहता हूं जो किसी न किसी प्रकार के एलर्जी से परेशान रहते हैं। सेहत में आज आपको परेशानी अधिक होगी। हालांकि शाम तक अगर आप ध्यान दें तो शाम तक आराम भी हो जाएगा, सो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के सफेद पुष्प भोलेनाथ पर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है और निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।